हेलो। तो आज हम बात करेंगे एसिड बेस बैलेंस के बारे में। बट एसिड बेस बैलेंस इज बिकॉज ऑफ मेटाबॉलिक प्रोसेस या पैथोलॉजी देयर इज अ चेंज इन पीएच ड्यू टू इंक्रीज एसिड और डिक्रीज एसिड और एनी अदर थिंग विच कैन डिरेंज द पीएच। तो उसकी वजह से क्या होता है कि बॉडी का पीएच एक डेलिकेट बैलेंस में मेंटेन करना पड़ता है। क्यों मेंटेन करना पड़ता है? बिकॉज सारे एंजाइमेटिक प्रोसेस एक आइडियल पीएच पे ही काम करते हैं। अगर पीएच ज़्यादा नीचे या ज़्यादा ऊपर रहा तो उसकी वजह से बॉडी को बॉडी का डिसफंक्शन हो जाएगा। ओके। और वो डिसफंक्शन की वजह से देर विल बी डिटीरियोरेशन। तो दैट्स वाई देर इज अ डेलिकेट रेंज ऑफ पीएच वी नीड टू मेंटेन। तो कैसे, मतलब क्या है वो रेंज? नॉर्मल पीएच रेंज इज 7.35 टू 7.45। अभी पीएच जो है, pH is log of 1 by H plus. That means pH is directly proportional to 1 by H plus. That is inversely proportional to amount of H plus. Now, if H plus increases, that is acidic, that is decreased pH. If H plus decreases, that is alkalosis, that is increased pH. Right? तो अभी pH को मेंटेन कैसे करेंगे? pH को मेंटेन करने के लिए हमें ये चाहिए कि मेजरली एसिड प्रोड्यूस कहाँ से होता है और दूसरा एसिड जाता कहाँ है। तो अगर एसिड प्रोडक्शन की बात करें तो वन ऑफ द मार्कर और वन ऑफ द वे इज CO2 लेवल्स। CO2 क्या करता है? CO2 प्लस H2O बनाता है H2CO3 विच इज कार्बोनिक एसिड, राइट। और ये जाके डिस्प्लेस हो जाता है H प्लस स्लैश HCO3 माइनस में। ओके। तो अभी ये H प्लस एक्स्ट्रा है वो जाएगा कहाँ? वो जाएगा HCO3 के साथ। अब जो मेजर एग्जाम्पल जैसे NaOH हुआ अल्कली टाइप, तो जो OH माइनस है प्लस H प्लस बनाता है H2O, और यू कैन से HCO3 माइनस plus H plus will form H2O plus CO2, right? तो एसिड एक्स्ट्रा बाइकार्बोनेट से बाइंड होके पानी और कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ देगा। दैट वुड मीन कि CO2 जो है जितना बढ़ेगा उतना ही H प्लस बढ़ेगा और उतना ही pH घटेगा, राइट। तो CO2 बढ़ रहा है, pH घट रहा है। ओके। और सिमिलरली वी कैन सी कि जितना HCO3 माइनस बढ़ेगा उतना बाइंड H प्लस के साथ करेगा, तो H प्लस कम होगा, तो that will lead to pH will increase, right? तो इससे we can say which is a very popular mnemonic known as ROM, right? अभी CO2 जो है वो रेस्पिरेटरी सिस्टम से आता है, NH CO3 मेटाबॉलिक सिस्टम से। That's why रेस्पिरेटरी इज इक्विवेलेंट टू CO2। ऐसे गिने तो रेस्पिरेटरी will lead to opposite and metabolic will lead to same। मीनिंग आ गया, रेस्पिरेटरी ऑपोजिट, मेटाबॉलिक सेम, राइट। ये बात करते हैं कि कैसे ये प्राइमरी डिफेक्ट कहाँ होगा और उसकी वजह से कॉम्पनसेशन कैसे होगा। अगर मान लेते हैं कि रेस्पिरेटरी डिफेक्ट है, रेस्पिरेटरी डिफेक्ट में या तो हाइपर वेंटिलेशन है या हाइपोवेंटिलेशन है, राइट। हाइपर वेंटिलेशन मतलब CO2 वॉश आउट, मतलब CO2 डिक्रीज PaCO2,
राइट। और डिक्रीज PaCO2 की वजह से क्या होगा कि देयर इज decrease PaCO2, that's why there is increase in pH, right? Increase in pH को बोलेंगे respiratory alkalosis, राइट। अगर pH ज़्यादा इंक्रीज हुआ तो उसके लिए हमें चाहिए कॉम्पनसेशन। अभी कॉम्पनसेशन विल बी इन द अदर सिस्टम। तो रेस्पिरेटरी में अगर डिफेक्ट है तो मेटाबॉलिक कॉम्पनसेशन होगा। तो इसका कॉम्पनसेशन क्या होगा कि PaCO2 घटा था तो HCO3 भी घटेगा, राइट। ये दोनों हमेशा सेम डायरेक्शन में जाएंगे तो तभी हो पाएगा। बिकॉज वी कैन से कि pH इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू HCO3 एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू CO2। तो अगर ये घट रहा है तो ये घट रहा है, इसके साथ ये भी घटेगा तभी जाके इक्वलाइज होगा, ओके। ये हुआ, दैट्स व्हाई pH remains stable। सिमिलरली अगर हाइपोवेंटिलेट करेंगे तो CO2 रिटेंशन, राइट, जिसकी वजह से होगा इंक्रीज इन PaCO2, जिसकी वजह से होगा डिक्रीज इन pH, जिसकी वजह से होगा रेस्पिरेटरी एसिडोसिस। और रेस्पिरेटरी एसिडोसिस को कंट्रोल करने के लिए हम होगा इंक्रीज HCO3 which will lead to compensation, राइट। अभी ये कॉम्पनसेशन और रेस्पिरेटरी सिस्टम पे बर्बाद करते हैं। नॉर्मल वैल्यूज की बात करें तो pH हम देख चुके हैं, pH का वैल्यू है 7.35 टू 7.45। अगर हम बात करें PaCO2 की तो दैट इज 35 टू 40 मिलीमीटर ऑफ मर्क्यूरी। एंड अगर हम बात करें HCO3 की तो इसका नॉर्मल रेंज है 22 टू 26, राइट, मिली इक्विवेलेंस पर लीटर, राइट। अब हम आ जाते हैं कि अगर PaCO2 इंक्रीज हुआ तो pH घटेगा, दैट इज प्राइमरी रेस्पिरेटरी एसिडोसिस। और उसमें रहेगा कॉम्पनसेशन। और वो कॉम्पनसेशन कैसे देखेंगे? वो कॉम्पनसेशन का हमारे लिए कि अगर अक्यूट कंडीशन है तो बॉडी डजंट हैव अ लॉट ऑफ टाइम टू अडेप्ट, तो बॉडी अपना मैक्स क्या दे पाएगी कि अक्यूट कंडीशन में इफ देयर इज 10 millimeter of mercury increase in PaCO2, so in acute condition we expect there should be 1 milli equivalent increase in HCO3। अगर इससे कम है less than this, तो this is known as partially compensated और mixed disorder। अगर इस वैल्यू से इक्वली ऊपर है तो हम गिनेंगे कॉम्पनसेटेड, जैसे कॉम्पनसेटेड रेस्पिरेटरी एसिडोसिस। सेम चीज अगर क्रॉनिक कंडीशन हुआ तो बॉडी इज अडेप्टेड, सो फॉर एवरी 10 millimeter Hg increase in PaCO2 there will be 4 milli equivalents increase in HCO3। ये इसका कॉम्पनसेशन फॉर्मूला। और हर कॉम्पनसेशन में यही है कि अगर हमारे एक्सपेक्टेशन को एक्सीड कर रहा है या उतना आ रहा है तो उसको बोलेंगे कॉम्पनसेटेड, अगर उससे कम है तो हम बोलेंगे मिक्स्ड, ओके। देन लेट्स गो टू रेस्पिरेटरी अल्कलोसिस। रेस्पिरेटरी अल्कलोसिस में we know that there is a decrease in PaCO2 and increase in pH, right, जिसकी वजह से there is drop in HCO3 levels। तो वो ड्रॉप कितना होगा अक्यूट कंडीशन में, राइट, 10 millimeter
Hg drop in PaCO2, HCO3 ड्रॉप होगा बाई 2 मिली वैलेंस, राइट। और अगर क्रॉनिक है तो for 10 millimeter Hg drop in PaCO2, HCO3 level drops by same 4 milli equivalents, right? So this is basically 1 2 का 4, right? Acidosis, alkalosis and both chronic, yes। एंड अभी आ जाते हैं मेटाबॉलिक पे। इन मेटाबॉलिक कंडीशन, राइट, मेटाबॉलिक एसिडोसिस। मेटाबॉलिक एसिडोसिस क्यों होगा? प्राइमरीली मेटाबॉलिक एसिडोसिस है तो डिक्रीज इन पीएच, और डिक्रीज इन पीएच मतलब डिक्रीज इन HCO3, राइट। अगर डिक्रीज इन HCO3 है विथ डिक्रीज इन पीएच, दैट इज मेटाबॉलिक एसिडोसिस, राइट। और इसका कॉम्पनसेशन क्या होगा? डिक्रीज इन PaCO2, ओके। तो मेटाबॉलिक एसिडोसिस में अगर हमें कॉम्पनसेशन देखना है, कॉम्पनसेशन हम कैसे देखेंगे? मेटाबॉलिक एसिडोसिस कॉम्पनसेशन में विंटर्स फॉर्मूला के साथ। विंटर्स फॉर्मूला क्या है कि एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ PaCO2 इज इक्वल टू 1.5 मल्टीप्लाइड बाई HCO3 का लेवल प्लस 8 प्लस और माइनस 2। फॉर एग्जाम्पल HCO3 का नॉर्मल वैल्यू है अप टू 26, राइट। तो इफ HCO3 इज डिक्रीज्ड बाई 10 मान लो, तो अभी HCO3 16 ही है, तो और else let's just say HCO3 है 10, HCO3 is 10, so our expected compensation is 15 plus 8 plus 2 minus 2, that is equal to 25, 23, so expected PaCO2 23 से 25 के बीच में, अगर इस रेंज में हुआ और तो कॉम्पनसेटेड, नहीं तो मिक्स्ड, ओके। और मेटाबॉलिक एसिडोसिस हो कैसे सकता है? बिकॉज मेटाबॉलिक एसिडोसिस इज व्हेन बॉडी में ज़्यादा एसिड या तो प्रोड्यूस हो रहा है अलग से, या तो आपने कंज्यूम किया है एसिड, या तो राइट देयर इज इंक्रीज बेसिक लॉस, राइट। तो जैसे कीटो एसिडोसिस, राइट, डीके, लैक्टिक एसिडोसिस, अल्कोहल पॉइजनिंग, ethylene glycol poisoning, right, etc. या फिर there is diarrhea or some other metabolic condition where you are losing. Diarrhea में क्या होता है? You are losing things, right? So that's why अभी ये है, this is known as asthma, this is asthma. And one important is renal tubular acidosis is an example of that. ये क्या है? It depends on the concept of anion gap. Anion gap, पहले तो anion gap होता क्या है और क्यों होता है? तो अगर तुम्हारे बॉडी में देखो कि देयर नीड्स टू बी अ इक्विलिब्रियम, राइट, कि सेल के अंदर का पीएच, सेल के बाहर का पीएच, ओवरऑल बॉडी का पीएच सब सिमिलर होना चाहिए, राइट। सो वो इक्विलिब्रियम बैलेंस करने के लिए तो नॉर्मली एनायन गैप होना ही चाहिए, नंबर ऑफ कैटायंस शुड बी इक्वल टू नंबर ऑफ एनायंस, पर ये नहीं होता बिकॉज इंट्रासेलुलरली
प्रोटीन्स जो है वो इंटरसेलुलर प्रोटीन्स कैन नॉट बी मेजर डायरेक्टली, और उसको कॉम्पनसेट करने के लिए देयर इज अ apparent गैप। तो ये मेजर कैसे करते हैं, ये गैप हम मेजर करते हैं, एंड हम गैप को मेजर करते हैं कि सोडियम है, बिकॉज मेजर इंट्रासेलुलर कैटायन, इसमें सोडियम के साथ विल subtract the level of HCO3 and level of chloride, राइट। और ये नॉर्मल है ना, दैट इज 8 to 12 इनकी इक्विवेलेंस। अगर अगर हमारे बॉडी में एसिड, एक्स्ट्रा एसिड आ रहा है, दैट्स व्हाई वी नीड मोर HCO3 minus to compensate for extra H plus, जिसकी वजह से HCO3 minus डिक्रीज होगा, राइट। तो जिसकी वजह से एनायन गैप इंक्रीज होगा, राइट। तो दैट वाज द कॉन्सेप्ट ऑफ normal and high anion gap metabolic acids. Anywhere there is a new acid added, like ketoacidosis, right, lactic acidosis, right, alcohol। अल्कोहल कैसे, क्योंकि अल्कोहल बनेगा एल्डिहाइड, एल्डिहाइड बनेगा एसिड, राइट। दैट्स व्हाई एनीवेयर इवन सैलिसिलेट पॉइजनिंग, राइट, क्योंकि सैलिसिलेट इज सैलिसिलिक एसिड। So that was metabolic acidosis. Now metabolic alkalosis, metabolic alkalosis कब होगा, is increase in pH due to increase in HCO3 minus। ये कौन सी कंडीशन में लिख सकता है कि there is increased loss of acid, right, or even there is hyperaldosteronism and there is vomiting। vomiting क्यों, because stomach acid is vomited out, तो stomach acid is vomited out, उसकी वजह से to decrease acid pH increase, राइट। और मेटाबॉलिक अल्कलोसिस का फॉर्मूला क्या है कॉम्पनसेशन का, कॉम्पनसेशन का फॉर्मूला मेटाबॉलिक अल्कलोसिस का रहेगा कि expected PaCO2 is equal to 0.8 into HCO3 minus plus 20, or this is the main formula, but you can also see HCO3 minus plus 15, just add 15, is roughly the same needed to compensate, right? और इसकी वजह से मतलब this is basically the end of acid base balance concept wise, but वही चीज़ है, because you can see कि this is all summarized here, right। ये सब चीज़ें मेनली एक पेज में ये सब याद करना है। लेट्स जस्ट रिवाइज इट क्विकली कि नॉर्मल पीएच क्या रहेगा 7.35 से 7.45, राइट। नॉर्मल PaCO2 वैल्यू 35 to 40 मिलीमीटर बची, नॉर्मल HCO3 वैल्यू 20 to 26, और नॉर्मल एनायन गैप, ये एनायन गैप का फॉर्मूला, और नॉर्मल इज 8 to 12। एंड हाउ डू यू से कि प्राइमरी रेस्पिरेटरी पैथोलॉजी होगा तो ऑपोजिट जाएगा, एंड प्राइमरी मेटाबॉलिक रहेगा तो सेम जाएगा। व्हाट इज दिस ऑपोजिट एंड सेम, व्हाट इज द डायरेक्शन, the direction that is pH increase, right, PCO2 decrease, HCO3 decrease, this is primary respiratory। क्यों, क्योंकि
ये और ये दोनों ऑपोजिट है। सिमिलरली इफ pH increase, HCO3 increase, PCO2 increase, ये क्या रहेगा, ये मेटाबॉलिक है बिकॉज इट्स इन द सेम डायरेक्शन, ये भी सेम डायरेक्शन, ये भी सेम डायरेक्शन, ये भी सेम डायरेक्शन। ओके, एवरी टाइम CO2 एंड HCO3 सेम डायरेक्शन। ओके, अभी अगर प्राइमरी रेस्पिरेटरी एसिडोस की कॉम्पनसेशन याद करें तो फॉर अक्यूट 10 इंक्रीज में 1 बढ़ेगा, क्रॉनिक 10 इंक्रीज में 4 बढ़ेगा। हाँ, अल्कलोसिस में 10 डिक्रीज में 2 घटेगा, 10 डिक्रीज में 4 घटेगा। राइट, विंटर्स फॉर्मूला क्या था, HCO3 मल्टीप्लाइड बाई 1.5 प्लस 8 प्लस और माइनस 2। राइट, और ये HCO3 प्लस 15 मेजरली मोस्ट कॉमनली यूज हो जाएगा उतने में, बट इफ यू वांट स्पेसिफिक आंसर 0.8 मल्टीप्लाइड बाई HCO3 माइनस प्लस 20। और अगर if it exceeds the expected value, it is known as compensated. If it does not exceed, if it is less than expected, it is mixed or partially compensated. But Winter's formula में if this is the higher range, if it exceeds that, this is still a mixed acid base disorder. Thank you so much for watching. I'll just zoom out this one so you can take a screenshot. Right? Thank you.